सुकून। हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन सुकून उससे प्राप्त हो रहा है आज के इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में और शहर में जहाँ पर ढेर सारा ट्रैफ़िक है, जिसके पास एक कैपेबल व्हीकल है और मेरे साथ में थार रॉक्स है और मैं पहुँच चुका हूँ एक सुकून वाली जगह पर जहाँ पर कोई नहीं है। आज मेरे इस वीडियो में आप क्या देख पाएँगे, ये थार रॉक्स जब लॉन्च हुई थी तो लोग इसके लिए पागल हो गए थे। अगर आपका बजट 13 लाख से लेकर 24 लाख रुपए के बीच में है, तो क्या आपको इस तरफ मुड़कर देखना चाहिए? इसका जवाब दूंगा। जो रॉक्स मैं चला रहा हूं 8000 किलोमीटर इसके ओडोमीटर पर अंकित हो चुके हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि जो लोग थार रॉक्स खरीद चुके हैं उनका इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है और इस गाड़ी को खरीद कर आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कंफर्ट आ जाएगा, आपके पास बहुत सारी पावर आ जाएगी। तो जब आपका मन करे तो ऑफ रोडिंग करके आइएगा और जब मन करे तो परिवार के साथ निकल जाइएगा और आप एक सुकून वाली जगह पे पहुंच जाइएगा। तो मेरे इस वीडियो में साथी बन जाइए और अपने उन सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए जहां पर अभी भी आप कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि भैया रॉक्स खरीदूं या ना खरीदूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत कुछ बताते हैं इस थार रॉक्स के बारे में, जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। महिंद्रा थार रॉक्स का मेरा ये वाला वीडियो देखने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा था जब ये लॉन्च हुई थी कोची में और मैं इसे चला के सीधे दिल्ली लेके आया था। 2800-2900 किलोमीटर का मेरा सफर था। इसके बाद में मैंने उतनी गाड़ी और चलाई थी, मतलब 5000 किलोमीटर का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। पर मुझे लगा कि थोड़ा और करना चाहिए, क्योंकि 5000 किलोमीटर वहां हो गए और इसके बाद फिर मेरे पास जो रॉक्स है 8000 किलोमीटर से ऊपर, 8300 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला चुका हूं अब तक। और यहाँ पर अब मैं अपनी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। 100% आपको पसंद आएगी। अगर आप रॉक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ की पॉइंट्स का जिक्र किया जाएगा, जिसके आधार पर आप एक परसेप्शन बना पाएंगे या शोरूम जाकर बड़े इजीली इस गाड़ी को खरीद लाएं। क्योंकि जब आप किसी शोरूम जाते हैं ना, टेस्ट ड्राइव में कितनी देर गाड़ी चला लेते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा चलाया 2-4 किलोमीटर और आपको गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा जस्टिफाइड नहीं होता है। इसीलिए तो हम इतनी गाड़ियां चलाते हैं आपके लिए, जैसे एक एक चीज आपको बता सके कि जब आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आप हमारे वीडियो से वेरीफाई कर पाओ और जब आप गाड़ी घर लेके आओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जब रॉक्स दोबारा इसका एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो मैंने जो शहर चूज किया वो था देहरादून, क्योंकि देहरादून जाना चाहता था। और मैं यहाँ से गाजियाबाद से निकला। गाजियाबाद से निकलते ही आपको मिल जाता है मेरठ एक्सप्रेसवे, जहाँ पर फराटा भरते हुए 100 की स्पीड है। आप निकल जाइए, इसके बाद में देहरादून हाईवे आ जाता है और फिर मामूली ट्रैफिक मिलता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है इस रास्ते में। ट्रैफिक तब मिलता है जब आप दोबारा लौटते हैं। लेकिन जब मैं देहरादून पहुंचा, देहरादून में गाड़ी चलाई, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पर एंजॉय किया, तो मेरे मन में इच्छा जगी, क्योंकि जब मैं कोची से आ रहा था दिल्ली तो मैंने देखा था कि उस दौरान जो पहाड़ पड़े थे ना उतने डिफिकल्ट नहीं थे। तो मुझे लगा कि जब यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो क्यों ना थोड़ा पहाड़ों के दर्शन कर लें, क्योंकि अगर आप देहरादून गए हैं जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, मसूरी नहीं देखा, उसके ऊपर उत्तरकाशी नहीं गए, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा मन करता है, मतलब ना भी चाहें तभी मन कर जाएगा कि चलो भैया पहाड़ों पर गाड़ी चलाकर जरूर आए। और बस वहीं से मेरी इच्छा ने एक नया जन्म लिया और हम मसूरी होते हुए एक ऐसे रास्ते से पहुंचे उत्तरकाशी और एक्सप्लोर किया एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपका दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। और यहीं पर बात आती है, क्या ये रॉक्स आपके लिए बनी है? तो यहां पर एक जवाब देना चाहूंगा, हाँ ये रॉक्स आपके लिए इसलिए बनी है अगर आपने सपना देखा है कि एसयूवी का, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए। ये ना हो कि भैया ऑफ रोडिंग के लिए अलग गाड़ी खरीद रहे हो, कंफर्ट के लिए अलग गाड़ी खरीद रहे हो। तो अगर आपका परिवार है, आप 4-5 लोग हैं परिवार में, 2 बच्चे हो गए, मियाँ बीवी हो गए, या आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं और एक बच्चा हो गया, तो क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए? तो उसका जवाब 100% हाँ इसलिए होगा क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। 13 लाख से शुरू होती है और 23 लाख, मैं एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, तो ऑन रोड अपने शहर में वेरीफाई करते जाइएगा कितने की पड़ेगी। और वहाँ पर आपको ये 4x4 के ऑप्शन में टॉप वेरिएंट में मिल जाती है। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे 4x4 आपको ज़्यादा चाहिए तो चले जाइएगा, 4x4 ले लीजिएगा। अगर आप 4x4 नहीं भी लेते हैं तो इसके 2 व्हील ड्राइव से जो आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है थार रॉक्स, वहाँ से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यानी कि
98% रास्ते देश के ऐसे हैं जहां पर आपको 4x4 इंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे इस ट्रिप में मैंने कहीं भी 4x4 नहीं लगाया है। तो रॉक्स में अगर आपको रॉक्स चाहिए तो 4x2 टॉप वेरिएंट लीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या फिर अपने बजट को देखिएगा, उस हिसाब से जो मैंने कीमत बताई है उस बीच में एक गाड़ी अपने घर लेके चले आइएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की बातें वो फिर से बता देता हूं आपको, और 100% आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप रॉक्स चला रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले मेरा मन कर रहा है कि मैंने जो चलाया वो तो आपसे बता ही दूंगा कि भैया आपको क्यों खरीदनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने रॉक्स खरीदी है और अब तक कुछ चला चुके हैं उन्होंने रॉक्स क्यों खरीदी है, तो जरा उनकी भी सुन लीजिए। एक्चुअली जब मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन जब मैं ले रहा था तो उससे पहले मैं थार ही लेना चाह रहा था, बट वो 3 डोर थी तो एक फैमिली के पर्पज़ पे थी नहीं, और उसमें बॉडी रोल वगैरह भी लोग बताते थे, तो मैंने उस टाइम पर स्कॉर्पियो एन ले ली। लेकिन जब रॉक्स आई तो अब ये एक फैमिली के पर्पज़ पे भी है और एडवेंचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। इसका एक तो हैंडल बहुत कंफर्टेबल है, एक उंगली से आप घुमा सकते हो, ये देखिए। और बाकी तो पावर बहुत अच्छी है। हाँ, पहाड़ों पे घूम का है तो बड़ा मज़ा आया। अब नीचे देखना नहीं पड़ता कि गड्ढा है क्या नहीं है। सीडैन में तो हमारे इंडिया में तुम्हें पता ही है कैसे रास्ते हैं, कहीं पे भी लग जाती थी। इन्जॉय, बेटा बहुत खुश है छोटा। तो भैया आपने सुनी उनकी जुबानी जिन्होंने खरीदी है रॉक्स, और उन्होंने क्या बोला। कई लोग तो ऐसे ही मिले मुझे जिन्होंने पहली बार पहली गाड़ी खरीदी और रॉक्स थी, उनका सपना था भैया रॉक्स चलाना है। अगर आप ऐसे रास्ते पर है जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, वहाँ पर मन किया कि चलो आपसे कोई धीरे चल रहा है, आपने टर्न इंडिकेटर दिया, ओवरटेक करना है, इसका पावर आगे लेके मतलब इनिशियल पिकअप इतना लाजवाब है कि आपको कहीं भी फंसने नहीं देता है। ऑटोमेटिक चला रहे तो और मज़ा आएगा, और अगर मैनुअल चला रहे तो उसका अलग चार्म है क्योंकि वो शिफ्टिंग में कहीं पर फंसता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, डीजल और 4x4 में अलग एक पावर का ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आप मिरर से आगे बढ़ते हैं तो उन रास्तों पर कहीं से भी लोग प्रकट हो जाते हैं रास्ते पर, और आपको सडन ब्रेकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रेकिंग बाइट्स लाजवाब आता है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो क्या इस गाड़ी का केबिन इंसुलेशन बना रहता है 100%। देखिए जिस स्पीड पर चल रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा हूँ लगभग 100 की रफ्तार पर, और आपको बाहर की कोई भी आवाज़ इस गाड़ी के अंदर प्रतीत नहीं होगी। ये गाड़ी जब आप स्टीयरिंग पर बैठेंगे ना, पहाड़ों पर देखा मैंने, पहाड़ों पर मतलब एक मक्खन जैसी बह रही थी, छोटा सा रास्ता सा, आप देख सकते हैं इन रास्तों को। जिस रास्ते से मैं गाड़ी चला रहा हूँ लगेगा दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती है, और लगेगा कि भैया जो कॉर्नरिंग आ रही है वहाँ पर स्ट्रगल करेगी। तो आपको बता दूँ इसका टर्निंग रेडियस बहुत लाजवाब है। आपको जो स्टीयरिंग का फीडबैक मिलता है जैसे आप कोई सेडान वगैरह चला रहे होते हैं उस तरीके का ये फील देती है, और मुझे लगता है कि 100% आप मेरी बात से एग्री करेंगे अगर आपने रॉक्स को चला रखा होगा। और ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की शुरू में भी अच्छी लगी थी, और अभी भी 8000 किलोमीटर के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ ये सब कुछ इस गाड़ी में बरकरार है। जब आप इसको चला रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, तो भैया देहरादून अगर आप जा रहे होंगे तो कुछ रास्ते ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें इसमें दी, जैसे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाता है, अगर आपका मन नहीं हुआ इधर देखने का तो यहीं पे पता चल जाता है इधर वाला बंदा इधर जा रहा है, इधर वाला बंदा कौन आ रहा है, आप कितने सेफ है, तो सब कुछ यहाँ पर दिखा। सेफ्टी के लिहाज से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेफ्टी फीचर्स, और ऑलरेडी इस गाड़ी ने सेफ्टी रेटिंग में बहुत कमाल किया हुआ है, तो इस रॉक से आपको परेशानी कोई नहीं होने वाली है अगर आप बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की। और एक ऐसी एसयूवी है जहां पर आपको फुल एसयूवी का पूरा फील दे देती है, और अच्छी चीज़ इसकी ये रहती है जब आप किसी रास्ते पर, रास्ता छोटा है और आपको वहीं से यू टर्न लेना है, थोड़ा आगे करिए थोड़ा पीछे करिए, 360 डिग्री कैमरा भी आपको सपोर्ट करेगा, और आप छोटी छोटी जगहों से गाड़ी को मोड़ सकते हैं, कम जगहों पर आप इसे पार्क कर सकते हैं। और इस गाड़ी से जब मन करे तो आप मस्ती करके आइएगा, और मन करे तो अपने परिवार को पूरे कंफर्ट के साथ में एक लॉन्ग ड्राइव करके आ जाइएगा। और वहाँ पर क्या चीज़ आपको पता चलेगी, जो भैया बूट स्पेस है, इससे आप कभी भी कतई निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना सामान रखा हुआ है, क्योंकि हम शूट करने जा रहे थे तो हमारा कैमरे का इक्विपमेंट था, 3 लोगों का सामान भरा हुआ था, और उस हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। फीचर वाइज इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि कई सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप एक्सपीरियंस करिएगा, यहाँ पर देखते चले जाइएगा, आप इसे एंजॉय करते रहेंगे और वहाँ पर मज़ा आता रहेगा। एंड्रॉयड इसमें आपको मिल जाता है, तो
एंड्रॉयड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें अच्छी से इसमें दी गई हैं। अगर आपके पास में 4x4 है तो 4x4 के अतिरिक्त फीचर मिल जाते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ, महिंद्रा की गाड़ियों में 4x4 की जो योग्यता है उसकी चर्चा ना भी की जाए तभी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपको सबको पता है कि कितनी कैपेबल गाड़ियाँ बनाती है महिंद्रा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी है वो तो एक AC कंट्रोल बहुत अच्छा है। मतलब मैं 40 डिग्री पे टेम्परेचर पे गाड़ी को चला रहा हूँ और मुझे बाहर की गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, और इसके लिए भी इस गाड़ी की तारीफ बनती है। साथ में वायरलेस अपना मोबाइल आप कनेक्ट कर लीजिएगा, वायरलेस से चार्ज करिएगा, ये चीज़ भी आपको अच्छा लगेगा इसमें, और बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, रियर AC वेंट अच्छे से अपना काम कर देते हैं, कुशनिंग अच्छी रहती है, एक आपको प्रीमियम फील हमेशा गाड़ी में मिलता रहेगा, वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती हैं। तो फीचर देखते जाइए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, मुझे स्टीयरिंग पर जो कंट्रोल दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पूरे टाइम आप कॉन्फिडेंट रहेंगे जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे, और ये चीज़ इस गाड़ी की फेवर में जाती है। तो मैंने बहुत सारे पासेस देखे, पहाड़ी रास्तों पर इसको घुमा घुमा के चलाया, थोड़ी मोड़ी ऑफ रोडिंग, मतलब ऑफ रोडिंग नहीं बोलेंगे, टूटे रास्ते मिले, और वहाँ पर 4x4 इंगेज नहीं किया है। तो मैं समझिएगा कि अगर आपने 4x4 नहीं लिया है तो आपका काम नहीं होगा। भैया जो भी थार रॉक्स आप लोगे उससे इंडिया के मैक्सिमम रोड कंडीशन को आप कवर करके चले आओगे, और आपके पास में एक ऐसी SUV होगी जो आपको आनंद करा देगी, ना ही आपको कहीं पे परफॉर्मेंस का रोमांच निराश करेगा। आपको परफॉर्मेंस भर भर के इन दोनों पेट्रोल और डीजल से मिल जाएगा। रोड प्रेजेंस में अभी भी गाड़ी को लोग मुड़कर देखते हैं। नाइट में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेडलैम्प का जो सेटअप दिया गया है ये भी परफेक्ट है, इसमें से आपको रोशनी दूर दूर तक मिल जाती है। तो रात में चलाती है, मैंने पहाड़ों पे चला के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देहरादून के जंगलों में इस गाड़ी को, मतलब देहरादून मैंने पूरा इसे दिखा दिया है गाड़ी को, घंटाघर वगैरह सब पूरा भ्रमण करा के देखा। तो एक चीज़ तो 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई। जब ये लॉन्च हुई थी तो एक माहौल क्रिएट हुआ था इस गाड़ी के लिए, और अभी भी इतने वक्त के बाद भी इस गाड़ी का माहौल बरकरार है। बहुत सारे लोग जो रॉक्स चला रहे हैं वो भी इसको पूछते हैं भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और साथ में मैं उनसे पूछ ले रहा था कि भैया तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो थार चलाते हैं वो मुड़कर देखते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको गाड़ियाँ खरीदनी है वो भी इस तरफ आते हैं और देखना चाहते हैं भैया इसमें जो बंदे चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, माइलेज वगैरह। माइलेज का जिक्र किया, पहले ही मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। इस गाड़ी को माइलेज के लिए नहीं, इसको एंजॉय के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, एडवेंचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी जो मोहल्ले में सबसे अलग दिखे उसके लिए, और बहुत सारी अन्य चीज़ों के लिए जिसमें आपको फीचर अच्छे मिले। साउंड सिस्टम लाजवाब है, आप इंजॉय करते रहेंगे, और विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। आप चाहे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, ORVM की बात करें, मतलब व्यू आपको पूरा मिलता रहता है। ये A पिलर आपके लिए कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनाता है। जब आप कहीं पहाड़ी रास्ते से जा रहे हो तो टर्निंग रेडियस आपको आगे लेके निकल जाता है पूरे टाइम। सिटी ट्रैफिक में मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलाएंगे तो और मज़ा आएगा। मैनुअल में भी मैंने चला के देखा है कि भैया ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, नहीं लगता कि भैया आपके हाथ दुखने लगे हैं। तो इन्होंने जो काम किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे, अच्छा काम किया हुआ है। जिस तरीके का जब ब्रेक करते हैं तो आपको फील होगा कि भैया आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिस पे आपको ब्रेकिंग कंट्रोल अच्छे मिल जाते हैं। और साथ में जब आप किसी ऐसी जगह से जा रहे होते हैं जहाँ पर सडन स्पीड ब्रेकर, क्योंकि इंडिया में कहीं भी स्पीड ब्रेकर आपको मिल जाते हैं, जब उससे निकलेंगे ट्रैवल बहुत अच्छा है तो आपके कमर तक दर्द नहीं पहुँचता है। वहाँ पर ये गाड़ी पूरी तरीके से बरकरार रखती है, हिलाती नहीं है कि पूरे पैसेंजर जो बैठे हैं उनका कंफर्ट चला जाए। तो वो भी इसके फेवर में गया है, और चीज़ें बड़े अच्छे से जम पड़ी हैं। रंगों के विकल्प भर भर के दिए गए हैं, अपने पसंद का रंग देख लीजिएगा, अपने पसंद का वेरिएंट देख लीजिएगा, जो आपका बजट होगा उस हिसाब से ही आपको मिलने वाले हैं फीचर। तो देखिएगा, पहले फीचर की लिस्ट बनाइएगा कि आपको एक गाड़ी में चाहिए क्या क्या। देखिए मैंने तो भैया इसका ग्लास रूफ पूरा खोल रखा, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। पहाड़ों में मैंने खूब इंजॉय किया इसका, लेकिन मैं इतना ही खोलता हूँ, इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस गाड़ी को लेके चलेंगे तो रोड पर एक अलग इज्जत भी मिलती रहती है, और चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब आपको क्यों खरीदना चाहिए, मैं थोड़ा और चला लेता हूँ क्योंकि मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भैया साफ हो चुका है, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे लेकर आप शहर में रोज अपने ऑफिस जा सके, अपने परिवार को वीकेंड एंजॉय करा सके, मन करे तो पहाड़ों पर पहुंच जाए, और जिस सुकून को मैंने शुरू में बात किया था उस सुकून तक पहुंच सके, तो ये थार रॉक्स उसका सीधा जवाब है।
अब आप सोच रहे होंगे क्या माइलेज देगी। माइलेज 100% अच्छा है। जहां पर आप एक ऐसी गाड़ी की बात करते हैं जो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब अगर आप इसका 4x2 भी लेते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रास्ते कवर कर लेगी गाड़ी। अगर 4x4 ले लेंगे तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ पर गाड़ी लेके चली जाएगी। और यहीं पर शुरू होती है कहानी, जहाँ पर लोगों को अपने गाड़ी में सिर्फ एडवेंचर नहीं सब कुछ चाहिए था, यानी कि कंफर्ट हो गया, एडवेंचर हो गया, साथ में बहुत सारा फन हो गया और रोड प्रेजेंस हो गया। तो वहाँ पर एक एसयूवी के रूप में ये 5 सीटर थार रॉक्स आपका स्वागत कर रही है। और जब बात सुकून की आती है तो उस सुकून तक ये सारथी बनकर आपको पहुंचा देगी और वहां पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और आपकी थार रॉक्स के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी कन्फ्यूज़न आपका दूर नहीं हुआ है तो एक काम करिए, फिर से मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, कमेंट करिए और सारे जवाब ले जाइए। मैं बताऊंगा आपको थार रॉक्स क्यों खरीदनी चाहिए।